तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिल्मवर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले डेडपूल एंड वोल्वरिन के मूवी के रिव्यू के बारे में। तो यार मैं क्या कहूँ, ये एक इस तरीके की मूवी है जो कि एक मतलब कि 10 साल में एक ही बार बनती है। मतलब लास्ट में मैं मूवी देखने गया था, लेकिन मार्वल की बहुत सारी मूवी देखी थी, लास्ट में एंड गेम मूवी देखी थी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कूल लगी थी। और ये उससे भी एक लेवल बेटर है, मतलब कि एक अलग ही लेवल, अलग ही स्टेज सेट कर दिया है। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम से इस फिल्म को कंपेयर करें तो मतलब कि वहाँ पे भी कमबैक हुआ था, जैसे कि टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड का जो कमबैक हो रहा था वो और इतने सालों बाद कमबैक हुआ था। और इस मूवी में भी ऐसा है कि भैया एक्स मैन और जो डेडपूल है उनका भी इतने सालों बाद, मतलब उतने साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन 7-8 साल तो हो ही गए हैं। मतलब कि एक साथ में काम करते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस मूवी के मतलब कंटेंट की कि किस तरह का कंटेंट है। तो मुझे लगता है अमेजिंग है। मुझे लगता है एमसीयू को ये पूरी तरीके से बदल के रख देंगे ये दोनों। मुझे ऐसा ही मान, जैसा रैन रेनॉल्ड्स ने कहा था ट्रेलर के अंदर कि भैया हम मार्वल का इतिहास ही चेंज कर देंगे, तो वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि यार इस मूवी में भी ऐसा ही होगा। और अगर मैं बात करूँ मूवी के डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्शन एक अलग ही लेवल मतलब एक अलग ही लेवल सेट करता है। और अगर बात करें हम डायरेक्शन की, तो किस तरीके से डायरेक्टर ने एक्शन सीक्वेंस को दिखाया है तो वो भी लाजवाब है। मतलब कि एक होता है ना, मतलब कि सीधे सारे डायरेक्टर जो इतना सब कुछ नहीं करते, कि इतना सारे सीक्वेंस नहीं डालते, इतने सारे एक्शन सीन्स नहीं रखते, लेकिन ये जो एक मूवी है वो अलग ही बेंचमार्क सेट करती है। ये एक ऐसा बेंचमार्क सेट करती है कि यार डायरेक्शन मतलब टॉप क्लास। अगर मैं बात करूँ डायलॉग डिलीवरी की, तो डायलॉग डिलीवरी जब जब मतलब जब जब ये रैन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो तब तब कॉमेडी होती ही होती है। लेकिन स्पेशली डायलॉग, मतलब जो डायलॉग का राइटर रहा होगा, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रैन रेनॉल्ड्स के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वही हम बात करें एक्समैन की, तो वहाँ पे एक्समैन एक ऐसा कैरेक्टर रहा है पहले से ही, जिसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि यार एक्समैन ओरिजिन्स में भी, एक्समैन डेज और फ्यूचर पास्ट में भी, वो सारे के सारे के अंदर, मतलब कि सारे पार्ट्स के अंदर एक्समैन की वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैं कहूँगा, अगर आपने शोले मूवी देखी हो तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन का जिस तरीके का कैरेक्टर था, मतलब सीरियसनेस, वो वैसा ही मैं कहूँगा कैरेक्टर एक्समैन का है। और पहले जैसी मूवी में दिखाया गया था वैसा ही है। और जहाँ हम यहाँ की बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल एज ऑलवेज जैसे ही, मतलब कि रैन रेनॉल्ड्स असल लाइफ में करते हैं, मतलब कि हंसी मजाक और बहुत सारी चीज़ें, तो वैसा ही हमें इस मूवी में भी देखने को मिला है। तो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। और ऑलरेडी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुके हैं बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि आगे भी, मतलब कि वीकेंड भी आने दो, वीकेंड बिजनेस भी खत्म होने दो, उसके बाद भी मुझे लगता है बहुत सारे खत्म करेंगे ये रिकॉर्ड। और मुझे लगता है 2 बिलियन या 2 बिलियन के प्लस भी जा सकता है। मतलब नो वे होम का रिकॉर्ड तो ये तोड़ ही देगी, लेकिन क्या इंडिया में वे ऑफ वाटर, अवतार वे ऑफ वाटर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जो कि है अराउंड 390 करोड़। तो ये क्या 400 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली कर देगी। और अगर ये कर देगी तो एमसीयू के इतिहास में, मतलब सबसे ज़्यादा, नॉट ओनली एमसीयू, मतलब कि हॉलीवुड की कोई भी मूवी जो कि यहाँ पे रिलीज हुई हो और 400 करोड़ कमाई करे तो वो फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगी। तो मुझे लगता है शायद ये फर्स्ट नंबर पे आ सकती है, क्योंकि इंडिया में ही इनकी फर्स्ट डे की, मैं कहूँगा अगर फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस, तो इंडिया में ही मुझे लगता है 40 से 45 करोड़ रुपए फर्स्ट डे का होगा, जो कि हिंदी मूवीज़ का भी नहीं होता। अराउंड सलमान खान, अक्षय कुमार, ऐसे लोगों की भी जो मूवीज़ है वो भी पिट रही है, लेकिन यहाँ पे डेडपूल, मतलब कि कंटेंट इज द किंग। कंटेंट जो होता है वो ही किंग होता है। और डायरेक्शन जिस तरीके से आप दिखा रहे हो, जिस तरीके से थीम्स यूज़ कर रहे हो, तो एक अलग ही लेवल सेट करती है। जब जब ये पर्दे पे हमें डेडपूल देखने को मिलता है या वोल्वरिन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उनकी जो कलराइजेशन, जो कलर्स यूज़ किए गए हैं और उसके बैकग्राउंड में जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो एकदम आउटस्टैंडिंग है। जिस तरीके से हमें दिखाई गई है सारी चीज़ें, जिस तरीके से हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हो रही है इनके साथ। मानता हूँ कि मूवी बहुत लंबी नहीं है, 2 घंटे 7 मिनट या 8 मिनट की है शायद, और ए रेटिंग है तो बहुत सारे घटती भी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब कि रेटिंग्स पे हम नहीं जाते, लेकिन ये बहुत ही IMDb पे भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिलेगी, और दूसरी सारी चीज़ों पे भी इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे लगता है, रिव्यूज़ मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। तो भर भर के अच्छे रिव्यूज़ हैं, क्योंकि डायरेक्शन ले लो, डायलॉग डिलीवरी ले लो, एक्टिंग ले लो, और VFX में तो यार ये हॉलीवुड वाले एक से एक में अच्छे से अच्छा करते ही है। तो बस आज के लिए